नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। हफ्ते के पहले दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,150 के स्तर को भी पार किया था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज थोड़ी खरीदारी रही और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 48 अंक, निफ्टी 11 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। खासतौर पर रियल्टी शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी रही और बीएसई रियल्टी इंडेक्स करीब 9% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं तेल, गैस, जेम्स एंड ज्वेलरी, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी दिखी। कुछ और शेयर्स में जैसे मेटल, टेलीकॉम और पावर शेयरों में आज बिकवाली रही। बाजार पर जानकारों का क्या नजरिया रहा है, सुनिए। देखिए, पूरे मार्केट में हमें तीन ही सेक्टर्स अच्छे लगते हैं अभी। एक का आपने अभी जिक्र किया है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, वाइट गुड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। वहाँ पे वी कंटिन्यू टू लाइक नेम्स लाइक वी-गार्ड, हैवेल्स, वर्लपूल इज समथिंग दैट वी लाइक, IFB इज समथिंग दैट वी लाइक। अगर डिस्क्रेशनरी का इंडेक्स थोड़ा अगर आप वाइडन करते हैं तो वी लाइक वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट विच इज़ द फ्रेंचाइजी ऑफ मैकडोनल्ड्स। आइनॉक्स हमें काफ़ी पसंद है। Autos is a sector that we really like and pharma is a bit of a contrarian. I think ये तीन spaces को छोड़ के we are pretty much negative on the whole market. तो बाजार के जानकारों का नजरिया तो आपने सुना, लेकिन कुछ जरूरी खबरों का रुख कर लेते हैं। आज इंडिया बुल्स ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दरअसल ये तेजी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग के ऐलान की वजह से आई है। ये भी बताएं कि इंडिया बुल्स रियल की रीस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत कमर्शियल एसेट कारोबार के लिए होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी। साथ ही कंपनी का कमर्शियल और लीजिंग कारोबार इंडिया बुल्स कमर्शियल में रहेगा और होल्डिंग कंपनी डीमर्ज होगी या फिर इसमें स्ट्रेटेजिक निवेशक लाया जाएगा। ये भी बताएं, डीमर्जर या फिर अलग लिस्टिंग कराने पर अगले कुछ महीनों में विचार करने की भी योजना बनाई जा रही है। वहीं कुछ और बड़ी खबरों में, सरकार ने अब तक के सबसे बड़े विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सरकार ने 7 सरकारी कंपनियों में ऑफर फॉर सेल के लिए मर्चेंट बैंकर्स के लिए बोलियां मंगवाई हैं। सरकार का इस वित्त वर्ष का विनिवेश लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा लक्ष्य माना गया है। ये भी बताएं, मौजूदा भाव पर 7 कंपनियों के विनिवेश के बाद सरकार को 34,200 करोड़ रुपए मिलेंगे और सरकार की जो योजना है वो 11 रेल PSUs को भी लिस्ट कराने की है। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर आई TCS के मोर्चे से, जहां पर शेयर बायबैक को मंजूरी मिल गई है। TCS के शेयर होल्डर्स ने 16,000 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी दी है। शेयर होल्डर्स ने 2,850 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बायबैक को मंजूरी दी है। इन्फोसिस ने भी 13,000 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान किया। वहीं कल आपको बताएं TCS के नतीजे भी आएंगे। चौथी तिमाही में कंपनी का BFSI रिटेल कारोबार से आय बढ़ने का अनुमान है। रुपए में मजबूती से मार्जिन पर हल्का दबाव दिख सकता है। वहीं तिमाही आधार पर क्रॉस करेंसी से लगभग 0.7% तक का सहारा संभव है। तो नतीजों का सीजन है और TCS के नतीजे आने जा रहे हैं। उससे पहले शेयर होल्डर्स ने 16,000 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। तो TCS के नतीजे कल आने जा रहे हैं और जैसा कि अब तक के नतीजों में हमने देखा है कि TCS के नतीजे अब बाजार कैसे रिएक्ट इस पर करता है, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चौथी तिमाही में कंपनी का BFSI रिटेल कारोबार से आय बढ़ने का भी अनुमान जताया गया है और रुपए में मजबूती से मार्जिन पर हल्का दबाव भी दिख सकता है। वहीं तिमाही आधार पर क्रॉस करेंसी से 0.7% तक का सहारा संभव है। चलिए, हमारे साथ
मार्केट एक्सपर्ट इम्तियाज कुरैशी जी भी। इम्तियाज, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू हॉट स्टॉक्स। बाजार की चाल के बारे में आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना चाहेंगे टीसीएस के नतीजे कल आने जा रहे हैं, जिससे पहले आज इंपॉर्टेंट खबर आई कि टीसीएस के शेयर होल्डर्स ने 16,000 करोड़ के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। इन दोनों स्टोरीज, इन दोनों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को आप इस शेयर के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम टीसीएस की बात करें तो मेरे ख्याल से गिरावट बनी हुई है, थोड़ा सा पुल बैक तो आया है, बट अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रहेगी थोड़ी सी और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में स्टॉक्स में तकरीबन 2150 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। हमने देखा है कि इन्फोसिस में भी जो बिकवाली देखी है पोस्ट रिजल्ट, आई थिंक सो ये पोस्ट रिजल्ट जो बिकवाली होती है मेरे ख्याल से यहाँ पे टीसीएस में भी दिखाई देगी। तो फिलहाल अगर कोई उछाल आता तो मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी यूज रखनी चाहिए। ऑलराइट, और इंडिया बुल्स पे भी आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे, जो उसके बाबत आज खबर आई है, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी एक खबर आई है डी मर्जर को लेके स्टॉक्स के अंदर। मेरे ख्याल से फंडामेंटली काफ़ी अच्छा रिव्यू यहाँ पे देखने मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज हमने जो इतनी बड़ी रैली देखी है जस्ट बिकॉज ऑफ एक लेवल ब्रीच होने के बाद एफएनओ में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ज़्यादा देखने मिली। एक तो स्टॉक्स बैन पीरियड में आप नया पोजीशन बना नहीं सकते, और जिनके ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर के प्राइसों में अपने शॉर्ट रोल किए या कवर किए और शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा करके रैली यहाँ पे हमें शॉर्ट स्क्वायर ऑफ होते हुए नजर आया। तो ये बढ़त मेरे ख्याल से एक दिन और देखने मिल सकती है, तकरीबन 160 के आसपास ये प्राइस नजर आ रहा है मुझे एक दो दिन में, और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। तो ज्यादा एग्रेसिवनेस मुझे अभी नहीं लग रहा है, ऑलरेडी एग्रेसिवनेस आज देखने मिल गया है। और चलिए कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल कर लेते हैं अपने शो में। इस वक्त हमारे साथ पास एसएमएस के जरिए सवाल है बीकानेर से कपिल जी का। इनका सवाल पीएनसी इंफ्राटेक पर है। इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं और इनका खरीद भाव इस पर है 132 रुपए का। फिलहाल अपने खरीद भाव से तो इस पर्टिकुलर शेयर की क्लोजिंग ऊपर ही हुई है, 139 रुपये 50 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग है, जो कि ये मुनाफे में है। तो अब फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक में पीएनसी इंफ्राटेक में क्या करना चाहिए? इनका नजरिया तो हमें नहीं पता, लेकिन व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म रहने के लिए? देखिए, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मैं स्टॉक को लेके, बट ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है इसके अंदर। अगर हम इनके डेली चार्ट को देखें, तकरीबन 108 रुपये पे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया था और ये ब्रेकआउट अभी तक कंटिन्यू है। मैं इनको यह कहूँगा यहाँ पे कि अपने जो बाई प्राइस है उसी को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। थोड़ा सा लेट इन्होंने रैली में एंटर किया है, बट नो डाउट स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल है कि तकरीबन 160 या 170 तक के रेंज हमें देखने मिल सकते हैं पीएनसी इंफ्रा में। तो फिलहाल 130 का स्टॉप लॉस लगाइए और वेट करिए 160-170 के आसपास का। तो वेट करने की सलाह आपको दी जा रही है पीएनसी इंफ्राटेक पर। हमारे एक्सपर्ट की यही सलाह है आपके लिए। हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त फोन लाइन पर है, जबलपुर से अक्षय जी इस वक्त हमारे साथ है। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? जी, मेरे दो स्टॉक पर सवाल है, एक सेंचुरी प्लाईवुड्स और डॉक्टर लाल पैथलैब्स। सेंचुरी प्लाईवुड्स की मेरे पास अराउंड 31 शेयर्स हैं एट द रेट करेंट रेट पे, एंड डॉक्टर लाल पैथलैब्स की मेरे पास 63 शेयर्स हैं एट द रेट। सेंचुरी प्लाई के आपके पास आप कह रहे 30 शेयर्स हैं? 31 शेयर्स है और 262 आपका खरीद भाव है लगभग? यस मैम। लगभग क्लोजिंग भी तभी हुई है। सेंचुरी प्लाई पर आपकी कोई स्ट्रैटेजी आपने सेट की हो? शॉर्ट टर्म के हिसाब से, मीडियम टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के हिसाब से सेंचुरी प्लाई पर क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली आई है, तकरीबन 170 रुपीज़ से स्टॉक्स 270 हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ की अप्रिसिएशन यहाँ पे देखते हुए मिल रहा है। बट एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से इनको 254 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर 254 के नीचे यहाँ पे स्टॉक्स लुढ़कता है, उसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो मेरे ख्याल से इनको एग्जिट ले लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो मेरे ख्याल से वापस से रैली ऊपर में देखने मिलेगी, जो कि स्टॉक्स को तकरीबन 290-300 के आसपास भी लेके जा सकता है। तो फिलहाल 254 की स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए पोजीशन पे। डॉक्टर लाल पैथलैब्स भी ले रखा है इन्होंने, 60 शेयर्स इनके पास है, उन पर क्या स्ट्रेटजी रखे? इम्तियाज सुन पा रहे हैं हमें? जी, स्टॉक रिपीट करिएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब पर भी इनका सवाल है, 60 शेयर इनके पास है, उस पर क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए फिलहाल? जी माफ कीजिए, मैं स्टॉक समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स। डॉक्टर लाल पैथलैब्स
देखिए आज थोड़ा सा हमने फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देखी और मैं डॉक्टर लाल पाथ को अभी भी यहाँ पे वेटेज देना चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, जो इनके लास्ट डाउन साइड थे ये कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट पॉइंट जो बना है तकरीबन 31 मार्च को जो कैंडल फॉर्मेशन हो यहाँ पे स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आया है। फिलहाल 947 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए पोजीशन। हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ी रैली हमें लाल पाथ में देखने मिले, जो कि स्टॉक को तकरीबन 1100 रुपए के आसपास लेके जा सकता है। तो फिलहाल बने रहिए, अगर आपके पास कैपिटल है तो और ऐड कर सकते हैं। 947 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए पोजीशन। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। चंडीगढ़ से सुखराज सिंह जी ने हमें बीएसई के बारे में सवाल भेजा है। 123 शेयर इनके पास है और 1070 इनका खरीद भाव है। फिलहाल इनके खरीद भाव से नीचे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है ये नुकसान में। बीएसई लिमिटेड पर इनकी फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड अभी ये फिलहाल लॉस में है? देखिए मात्र मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में 2 ही है यहाँ पे, बीएसई और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें से एक बीएसई लिस्टेड हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है और ट्रेंड जो पॉजिटिव है वो अभी भी फॉलोअप एक्शन में बना हुआ है। यहाँ पे 990 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करिए पोजीशन को। हो सकता है कि थोड़ी दो दिन से हमने गिरावट देखी है, बट अब यहाँ से पुल बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि स्टॉक्स आपको आने वाले दिनों में 1100 के आंकड़े छूते हुए नजर आए, वहाँ पे एक बार के लिए एग्जिट ले सकते हैं। ऑलराइट, इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं हैदराबाद से राज जी इस वक्त हमारे साथ है। राज, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। जानना चाहेंगे कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? जी मैंने जेपी पावर के शेयर लिए हैं। जी मैंने 5000 शेयर लिए हैं @ 5.08 में। ऑलराइट, और मैंने और एक लिया है कैम्फा बल्कली शेयर। 100 शेयर लिए हैं 287 की खरीदी में। जेपी पावर पे बात कर लेते हैं। जेपी पावर के 5000 शेयर्स काफी ज्यादा क्वांटिटी है। आपकी कोई स्ट्रैटेजी इस पर आपने सेट की हो? राज? हाँ जी बताइए। कोई खास वजह ये पावर शेयर लेने की और कोई स्ट्रैटेजी आपने अपनी तरफ से सेट की हो? जी नहीं, ये अब बहुत पहले खरीदा है शेयर। ऑलराइट, चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। इम्तियाज, फिलहाल जेपी पावर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर इनके पास है। कीपिंग इन माइंड जो पावर सेक्टर है न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। आई थिंक क्लैरिटी नहीं है कि इनको अभी क्या करना है, लेकिन आप बेटर ढंग से बता पाएंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर? देखिए अगर मैं ये स्टॉक्स के वीकली और मंथली चार्ट, लॉन्गर होराइजन जो चार्ट होते हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में पॉजिटिवनेस नज़र आ रहा है। बट ये काफ़ी एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी मिड साइज कंपनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुझान आपको लंबी अवधि के लिए रखना पड़ेगा। जो भी पॉजिटिवनेस है इसमें लंबी अवधि में नज़र आ सकता है। फेब 2017 में जो मंथली चार्ट पे जो कैंडल बना था वहाँ पे इसके ब्रेकआउट आए थे, बट अभी तक वो प्राइस हायर हाई नहीं बना है, बट अभी भी पॉजिटिवनेस यहाँ पे कंटिन्यू है। मैं ये कहूँगा कि 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए अपने पोजीशन को। अगर आपके पास कैपिटल है तो नीचे और थोड़ा एड ऑन करिए। तो 4 रुपये के नीचे अगर बंद आता तो यहाँ से एग्जिट ले लीजिए, एल्स होल्ड करिए। तकरीबन 12 से 13 रुपये आपको एक 3 से 6 महीने के टाइम होराइजन में देखने मिल सकता है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको जेपी पावर पे दी जा रही है। अगला सवाल लेते हैं। सूरत से राजेश जी ने हमें सवाल भेजा है और इनका सवाल है BEL पर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इनके पास 500 शेयर है। इनका खरीद भाव है 154 का। इनको अच्छा खासा मुनाफा इस पर हो रहा है। 171 रुपये 10 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। BEL को देखकर आपको क्या लगता है फिलहाल इस मुनाफे के साथ क्या करना चाहिए राजेश जी को? देखिए BEL बड़ी दिग्गज कंपनी में से है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है इनकी सेक्टर्स में, बट थोड़ा सा यहाँ पे रैली ओवर स्ट्रेच हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि स्टॉक्स थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो में है। फिलहाल मेरे ख्याल से इनको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 165 रुपीज़ के आसपास। अगर 165 के नीचे यहाँ पे अगर स्टॉक लुढ़कता है तो मेरे ख्याल से इनको प्रॉफिट बुक लेके एग्जिट ले लेना चाहिए, एल्स होल्ड ऑन करिए। हो सकता है कि रैली वापस से एक 4th लेग ओपन करे हायर साइड पे। तो फिलहाल बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 165। ऑलराइट, कॉलर्स के सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अभी बारी है टॉप 20 स्टॉक्स की, मतलब 20 मुनाफे की कॉल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसी के तहत हमारा पहला स्टॉक है ग्रुप फाइनेंस, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 380 के लेवल पर, और इसमें आप स्टॉप लॉस लगाए 366 का। Q4 नतीजों के बाद शेयर में बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। मुनाफा 87 लगभग 89 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ रुपए पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। टॉप 20 स्टॉक्स में अगला स्टॉक होगा HDIL का, जिसमें बाय करने की सलाह आपको दी जा रही है 96 के लेवल्स पर। 92.4 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और औसत से करीब 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये पर्टिकुलर शेयर चढ़ा है।
अगला स्टॉक है इसमें अडानी ट्रांस का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 86 के लेवल पर। 82.3 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अडानी ग्रुप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। हाल की गिरावट के बाद शेयर संभला जरूर है। इसके बाद अगला जो स्टॉक है वो है जेके टायर का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 150 के लेवल पर। 144 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। खासतौर पर टायर शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड लगातार जारी है। दरअसल इंपोर्ट ड्यूटी घटने और रबर कीमतों में गिरावट पॉजिटिव स्टॉक के लिए देखी गई है। अगला स्टॉक है वो है इंडिगो का हमारा आपके लिए, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 1112 का आप लेवल्स पर आप इसको बाय कीजिए। 1082 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। HDFC से की बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू है और शेयर का लक्ष्य 1210 रुपए रखा गया है। अगला शेयर होगा डेल्टा कॉर्प का, जिसमें आपको 178 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 171 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बीते कई दिनों की गिरावट के बाद शेयर थोड़ा संभला जरूर है। खासतौर पर दमन को गुजरात में विलय की कोई योजना नहीं है, जिसके बाद एक मूवमेंट देखी गई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक होगा गेल, जिसमें आपको 403 लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 389 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर दिन के ऊपर स्तर के करीब बंद हुआ और गैस कारोबार से जुड़ी कंपनियों में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। इसके बाद अगला शेयर है जैन इरिगेशन का, जिसमें आपको 105 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 100.5 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। कल IMD मॉनसून का पहला अनुमान जारी करेगा और सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ 50% जताई गई है अकॉर्डिंग टू स्काईमेट। अगला जो शेयर है वो है हमारी तरफ से आपके लिए REC का, जिसमें आपको सेल करने की सलाह दी जा रही है 195 के लेवल पर। 204 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। दरअसल सरकार के विनिवेश की खबरों से शेयर फिसला जरूर है और सरकार की कंपनी में 10% हिस्सा बिक्री की योजना है। टॉप 20 में 10वां शेयर है जस्ट डायल का, जिसमें आपको सेल करने की सलाह दी जा रही है 494 के लेवल्स पर। 510 का स्टॉप लॉस जरूर यहां पर लगाएं। शेयर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ है और बीते 3 दिन से शेयर में बिकवाली जारी है। टॉप 20 में 10 हमने स्टॉक्स की बात की है। इसमें आपका कोई पसंदीदा शेयर इम्तियाज? ठीक है, मेरे ख्याल से सारे स्टॉक जो आपने कहे उसमें से कुछ स्टॉक तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में, जैसे कि HDIL है, जेके टायर्स है और जैन इरिगेशन है, इन सब में काफ़ी अच्छा रुझान बना हुआ है। बट इन तमाम स्टॉक में मेरे ख्याल से इंडिगो में काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिवनेस नजर आ सकता है। यहाँ पे इंडिगो में दाव लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर थोड़ी लंबी अवधि का टाइम दे, मेरे ख्याल से हफ्ता 2 हफ्ते का, हो सकता है कि स्टॉक्स में तकरीबन हमें 1150 या 1200 के लेवल छूने मिल सकते हैं। पर्सनल फेवरेट आपका इनमें है इंडिगो। इनफैक्ट अगले 10 स्टॉक्स की भी बात कर लें, इसमें हमारा अगला जो शेयर है वो होगा हिंद रेक्टिफायर्स का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 93 के लेवल्स पर। 87 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। रेलवे शेयरों में खरीदारी देखी गई है और 83 रुपए का मजबूत बेस बनाकर ये पर्टिकुलर शेयर चढ़ा है। इसका अगला शेयर है हरक्यूलिस होइट्स का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 176 के लेवल पर। 170 का स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाएं। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर लगातार 2 सत्रों से एक बेहतर वॉल्यूम इस शेयर में देखा गया है। चलिए अगला शेयर है अल्फाजियो का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 960 के लेवल पर। 942 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखी गई है। खासतौर पर 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम इस शेयर में देखा गया है। अगला शेयर होगा हमारा आपके लिए वो है अटलांटा, जिसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है 97 के लेवल्स पर। 90.5 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन शेयरों में खरीदारी देखी गई और 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम भी देखा गया है। अगला शेयर है बाटा का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 592 के लेवल पर। 575 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। खासतौर पर लेदर शेयरों में खरीदारी देखी गई है और अंतिम चरण में वॉल्यूम के साथ ये शेयर चढ़ा है। अगला शेयर हमारा होगा वेलस्पन इंडिया का, जिसमें आपको बाय की सलाह दी जा रही है 95 के लेवल पर। 88.5 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। टेक्सटाइल शेयरों में खासतौर पर निचले स्तरों से खरीदारी देखी गई है और सभी अहम एवरेजेस के ऊपर ये शेयर रहा है। वेलस्पन के बाद अगला शेयर है महानगर गैस का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 995 के लेवल्स पर। 974 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में तेजी और अब तक के उच्चतम स्तर पर यह शेयर पहुंचा है। अगला शेयर होगा अरविंद का, जिसमें बाय करने की सलाह आपको दी जा रही है 409 के लेवल पर। 394 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। टेक्सटाइल शेयरों में खरीदारी देखी गई है। अप्रैल वायदा में ये ताजा खरीदारी है। अगला शेयर है HCL इन्फोसिस का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है 60.5 लेवल पर और 56.5 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। छोटे IT शेयरों में खरीदारी देखी गई है। 2 महीने की गिरावट के बाद ये पुल बैक जरूर देखा गया है।
आखिरी शेयर हमारा होगा शक्ति पंप्स का, जिसमें आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। 254 के लेवल्स पर 242 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कल मॉनसून का पूर्वानुमान जारी करेगा आईएमडी और पंप बनाने वाली कंपनियों के शेयर रडार पर होंगे। इन स्टॉक्स में आपका पसंदीदा शेयर इम्तियाज? देखिए, मैं आपकी बात से काफ़ी सहमत हूँ कि आज टेक्सटाइल स्टॉक्स में हमने काफ़ी ज़्यादा बॉटम फिशिंग हमने देखी है। अगर हम बात करें पेनी स्टॉक की भी, आलोक टेक्सटाइल में भी काफ़ी अच्छा आज वॉल्यूम हुआ है। उसी में से वेल्सपन इंडिया पे मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ यहाँ पे, और जो यहाँ पे मेरा रुझान है तकरीबन स्टॉक्स में 100 रुपीज़ 3 आंकड़े में यहाँ पे नज़र आना चाहिए आने वाले दिनों में, और 84 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 84 ब्रेक नहीं है तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स में बड़ी पोटेंशियल यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि स्टॉक्स को तकरीबन 110 120 तक भी लेके जा सकता है, बट जो टाइम होराइजन होगा तकरीबन 4 से 5 हफ्ते के आसपास का होगा। ऑलराइट, चलिए अब फेसबुक से हमारे पास सवाल आया है, जिसमें अतुल चार्डी जी ने हमें सवाल भेजा है एफबी के जरिए। उनका सवाल है ग्लोबल ऑफशोर पर। इन्होंने लिखा है कि 1200 शेयर इन्होंने लिए हैं ग्लोबल ऑफशोर के, जिस पर इनका खरीद भाव है 74 का। फिलहाल अपनी खरीद भाव से तो नीचे ही पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज हुआ है और इन्हें है काफ़ी ज़्यादा नुकसान। फिलहाल ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज पर कीपिंग इन माइंड इस पर्टिकुलर स्टॉक की परफॉर्मेंस, इन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इम्तियाज? देखिए, स्टॉक्स में ज़्यादा मेरा रुझान नहीं है, बट जो हिसाब से यहाँ पे टेक्निकल फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट स्टॉक्स में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट बढ़ सकती है, बट थोड़ा एक सपोर्ट है तकरीबन 64-65 रुपीज़ के आसपास। थोड़ा दूर है यहाँ पे इन बाइंग पॉइंट से, बट अगर होल्ड कर सकते हो रुक जाइए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बाउंस बैक देखने मिले, जो कि स्टॉक्स को तकरीबन 90+ यहाँ पे जाते हुए नजर आ सकता है। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं धर्मेंद्र ढुल जी का। डीएलएफ पर इनका सवाल है। 200 शेयर इन्होंने लिए हैं और 153 इनका खरीद भाव है। फिलहाल इनके खरीद भाव से ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है और ये मुनाफे में है। डीएलएफ रियल एस्टेट की हमने लगातार चर्चा की है। अब ये मुनाफा और कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर सेक्टर, क्या करें? देखिए, आज काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा रियल एस्टेट स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से अब यहाँ से मार्केट सेक्टर वैसे स्पेसिफिक हो चुका है। एक दिन हमें रियल एस्टेट देखने मिलेगा, हो सकता है कल हमें कुछ और सेक्टर मिले। अगर डीएलएफ की स्पेसिफिकली बात करें, अगर इनकी होराइजन थोड़ी लंबी अवधि का है, मैं कहना चाहूँगा कम से कम 3 से 6 महीने का, तो स्टॉक में पोटेंशियल है कि आपको 200 रुपये के ऊपर के आंकड़े यहाँ पे डीएलएफ में नजर आ सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म अगर नज़रिया है मेरे ख्याल से 2-4 दिन के, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और राइज में मेरे ख्याल से 176 या 180 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर, नसीम जी इस वक्त हमारे साथ है। नसीम जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? जी मैम, मेरे पास तमिलनाडु न्यूज़पेपर का 200 शेयर से @340 पर। जी, ऑलराइट, और फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी आपने रखी है इस पे अपनी? जी, अभी तो मतलब के होल्ड करने की सोच रहा हूँ। आपको तो काफी नुकसान है इस पर। 340 आपका खरीद भाव, 315 पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई और होल्ड करने की सोच रहे हैं। ये इनका वाइज डिसीजन होगा इम्तियाज? देखिए, स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी रैली हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि तकरीबन 117 रुपये 118 रुपये से बॉटम हुआ है और 392 रुपीज़ तक जा चुका है स्टॉक्स। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और रेंज बाउंड में है तकरीबन यहाँ पे मेरे ख्याल से, और एक 300 रुपये डाउन साइड रेंज है और ऊपर में तकरीबन 328, 320, 330 के आसपास का हायर रेंज है। जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक होगी मेरे ख्याल से स्टॉक्स में कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, बट टेक्निकली प्रूवन है, कंसोलिडेट हुआ है, इसलिए मूविंग एवरेज और आरएसआई काफ़ी ज़्यादा कूल ऑफ हो चुके हैं। 314 तकरीबन वेरी क्लोज और उसके नीचे 310 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक्स में तकरीबन 350, 360 के रेंज देखने मिल जाए। ऑलराइट, तो टीएनपीएल पर आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह दी जा रही है।